कई बार क्या होता है कि अपनी खुद की सक्सेस से हम ये आंकलन नहीं कर पाते हैं कि हमने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। हमें अपनी सफलता का एहसास तब होता है जब सामने वाला देश या फिर सामने वाला व्यक्ति सेम उसी काम को करने में फेल हो जाता है जो हमने दशकों पहले बहुत ही आसानी से कर दिया था। हमें तब पता चलता है कि जो अचीवमेंट हमने हासिल की है वो कोई साधारण सी बात नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और उसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। और आज की डेट में भी सेम यही हुआ है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के कारण एक बार फिर से सभी देशवासियों को भारत के ऊपर गर्व करने का मौका मिला है। इसरो का इतिहास हम सबको पता है। एक वो भी समय था जब हमारी स्पेस एजेंसी के लोग अपने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के पार्ट्स साइकिल के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया करते थे। फंड्स की भारी कमी थी, इस फील्ड के बारे में नॉलेज भी बहुत ही कम थी। देश अभी अभी आजाद हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के साइंटिस्ट ने हार बिल्कुल नहीं मानी। सारी चुनौतियों का सामना किया और एक के बाद एक कई सारी अचीवमेंट्स अपने नाम कर दी। इसरो ने क्या क्या अचीव किया है आज हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलकर मून और मार्स तक चले गए हैं। हमें पता है कि इंटरनेशनल स्पेस डोमेन में इसरो आज बहुत ही बड़ा नाम है और आज हम इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन में ये डिबेट काफी तेज हो गई है कि जो काम भारत की स्पेस एजेंसी ने आज से 40 साल पहले कर दिया था उसको करने में ब्रिटेन आज भी कैसे फेल हो रहा है। ब्रिटिशर्स ने एक समय पर भारत के ऊपर रूल किया था, ऐसे में वो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जिस चीज में वो फेल हो रहे हैं वो भारत ने 40 साल पहले ही कर दी थी। दरअसल खुद की सैटेलाइट अपने देश की धरती से लॉन्च करने की काबिलियत रखने वाले दुनिया में मात्र 9 देश हैं, जिनमें से 7 देश अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत, फ्रांस, जापान और इजराइल हैं जो रेगुलरली अपनी धरती से सैटेलाइट्स को लॉन्च करते रहते हैं, जबकि ईरान और नॉर्थ कोरिया ने एक आधी बार सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। दुनिया के बाकी सभी देश भारत और अमेरिका जैसे देशों के पास जाकर अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवाते हैं। ब्रिटेन भी अपनी सैटेलाइट्स खुद लॉन्च करने की कैपेबिलिटी हासिल करना चाहता था, लेकिन पिछले कल उसका ये मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइवेट कंपनी वर्जिन ऑर्बिट और यूके स्पेस एजेंसी आपस में मिलकर एक एयरक्राफ्ट की मदद से एक साथ 9 सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करना चाहते थे, लेकिन उनका ये मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट लॉन्च का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और ब्रिटेन के 1 लाख लोग स्टार्ट मी अप नाम के लॉन्च इवेंट से जुड़े थे। ब्रिटेन की वर्जिन ऑर्बिट एक बोइंग 747 प्लेन के ऊपर रॉकेट को अटैच करके पहले तो 35,000 फीट की हाइट के ऊपर ले गई थी और फिर वहां से उस रॉकेट को अर्थ के ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया गया था। स्टार्टिंग में रॉकेट लॉन्च होने के बाद वर्जिन ऑर्बिट ने अनाउंस कर दिया था कि उनका ये मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके कुछ मिनट्स के बाद उन्होंने कहा कि वो अर्थ के ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाए हैं और ये मिशन फेल रहा और उन्होंने अपने ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए। पहले सक्सेसफुल रहा और फिर बाद में फेल होने की खबर से ब्रिटेन के कई सारे लोग ब्रिटिश स्पेस एजेंसी की भी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले काफी एक्साइटेड हो गए थे। ब्रिटेन के लोग सोशल मीडिया के ऊपर भारत और इसरो का एग्जाम्पल देकर ब्रिटिश स्पेस एजेंसी को टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी सैटेलाइट्स तो डेवलप कर रही थी, लेकिन वो दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी से उनको अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करवाती थी। ये पहली बार था जब ब्रिटेन अपनी सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर रहा था, लेकिन वो इसमें फेल हो चुका है। दिक्कत फेल होने में नहीं है, स्पेस मिशंस कई बार फेल होते रहते हैं। इसरो और इवन नासा के कई सारे स्पेस मिशंस काफी बार फेल हुए हैं। आज नहीं तो कल ब्रिटेन के साइंटिस्ट इसमें भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन ब्रिटेन के स्पेस मिशन के फेलियर के बाद भारत के लोगों को एहसास हुआ कि इसरो ने कितना बड़ा काम कर दिया है और आज की डेट में कर भी रहा है। इसरो ने वो काम चंद पैसों में कर दिखाया है जो ब्रिटेन के साइंटिस्ट, स्पेस एजेंसी और कंपनी कई बिलियन डॉलर्स की फंडिंग के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इसरो की फंडिंग भारतीय सरकार को बढ़ानी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? जैसा चल रहा है ठीक है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।